नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक कहानी जो सिर्फ एक जंग नहीं, एक जज्बा था। भारत माँ के लिए जीने मरने का संकल्प था। ये कहानी है 18 नवंबर 1962 की 120 इंडियन जवानों और उनके मेजर शैतान सिंह की, जब लद्दाख के बर्फ से ढके रेजांगला के मैदान पर सिर्फ 120 वीर जवानों ने 1300 से ज्यादा दुश्मनों का सामना किया, बिना पीछे हटे, बिना डरे। उनमें से एक थे वीर हरभजन सिंह। आज उनकी आत्मा के जज्बात आप तक पहुंचाएंगे, उनकी जुबानी, वो बातें जो कभी किसी ने नहीं सुनी। आखिर क्या था उस रात का सच? क्या महसूस करते हैं वीर जब मौत सामने होती है लेकिन भारत माँ की जय उनकी जुबान पर होती है? आपको ये कहानी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी है, हमारी है, हर उस भारतीय की है जिसके दिल में तिरंगा धड़कता है। उनकी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीर हरभजन सिंह खुद आपसे बात करेंगे। मैं हरभजन सिंह हूँ, एक फौजी, एक बेटा, एक वीर और एक शहीद। लेकिन आज मैं लौट आया हूँ अपनी कहानी लेकर। रेजांगला की कहानी, 114 वीर सिपाहियों की कहानी जो आखिरी सांस तक लड़ गए भारत माँ के लिए। छुट्टी पर आया था तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी ठंड में क्या होता है रेजांगला में? मैंने हंस के बोला, ठंड से ज्यादा दुश्मन जलते हैं माँ। माँ ने एक सूती रुमाल दिया, बोला, जिंदा लौटना या तिरंगे में लौटना, लेकिन अपने वचनों के साथ लौटना। रेजांगला, जहां धूप से ज्यादा गोलियां मिलती हैं, जहां ऑक्सीजन से ज्यादा भरोसा होता है। हम सिर्फ 120 और सामने 5000, पर जब तक मेजर शैतान सिंह साथ थे तो मौत भी हिचकिचाती थी। मेजर साहब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में बिजली थी। हर पोस्ट पे आते, हाथ रखते कंधे पे और कहते हैं, मौत से डर लगता है तो ये मिट्टी छोड़ दो। हम सब ने कसम खाई थी, मर जाएंगे पर इस मिट्टी से कदम नहीं हटेगा। 17 नवंबर की रात बर्फीले तूफान के बीच हमने सुना, रेडियो ने बोला, चाइनीज 5000 की तादाद में मूव कर रहे हैं। मेजर साहब सिर्फ बोले, हम तैयार हैं और उनके लिए नरक भी। 4:30 बजे सुबह चाइनीज ने हमला किया। पहाड़ों से गोलियां बरसने लगी। हमने भी जवाब दिया। हर गोली के साथ भारत माता का नाम लिया। मैं, रामदयाल, भगत सिंह, हम तीनों ने मिलकर पहली लाइन रोकी। पर भगत सिंह सिर्फ पहली लाइन तक ही जी पाया। एक एक पोस्ट गिरने लगी, लेकिन सिपाही नहीं। मुन्ना ने LMG उठाई, एक साथ 12 चाइनीज गिरा दिए। फिर एक ग्रेनेड उसके सामने फट गया। हमारी तोपें खामोश थी, पर हमारा जज्बा नहीं। उनके पैरों में गोली लगी थी, फिर भी वो छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट तक घुटनों के बल जा रहे थे। हर सिपाही से मिलके कह रहे थे, तुम जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन भारत जिंदा रहेगा। वो शब्द मेरे दिल में आज भी गूंज रहे हैं। 114 शहीद, सिर्फ 6 जिंदा। मैं उनमें एक था। मेरे हाथ में एक आखिरी गोली थी। मैंने उसे अपने लिए नहीं, दुश्मन के लिए रखा। जब मैं गिरा तो बस एक चीज याद थी, माँ का रुमाल अब भी मेरी जेब में था। आज भी लोग कहते हैं, रेजांगला में एक कब्रिस्तान नहीं, एक मंदिर है जहाँ 114 देवता आज भी सीमा की रक्षा करते हैं। आज अगर आप स्वतंत्र हैं तो याद रखना, वो सिर्फ एक कागज की बात नहीं थी, वो लहू की लकीर थी जो हमने खींची थी। मैं हरभजन सिंह शहीद हो गया हूं, पर मेरी आत्मा हर वीर पुत्र में जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। वो चले गए, लेकिन उनकी कहानी रह गई। वो बर्फ में तो सो गए, लेकिन भारत माँ की गोद में अमर हो गए। वीर शैतान सिंह और वीर हरभजन सिंह जैसे सैनिक हमें याद दिलाते हैं कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। देश हर उस वीर के लहू से लिखा जाता है जो बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। अगर आपका दिल भी भर आया हो तो इस कहानी को लाइक करके हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।